ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। सत्ता के सेमीफाइनल में कांग्रेस अपने को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली उसने बचा ली है और राजस्थान का किला जीत लिया है। उधर चारों राज्यों में जीत का दावा करने वाली बीजेपी एक बार फिर नए मुद्दे खोजने में लगी है। उसे लग रहा है कि न आतंकवाद का मुद्दा चला और न ही महंगाई का। तो यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। क्या इन विधानसभा चुनाव से लोकसभा की तस्वीर साफ हुई है? MU के लिखकर आप भी अपनी राय 56388 पर SMS करें। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है muk@ndtv.com और आप चाहें तो ndtvkhabar.com/मुकाबला पर अपने सवाल पूछें। सीधा मैं आपका जवाब दूंगा। मुकाबला में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ दो मुख्यमंत्री, दिल्ली की शीला दीक्षित और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, और साथ ही आरजेडी के नेता रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव। जानेंगे इस बार किसकी बारी है दिल्ली में, एनडीए या यूपीए। स्टूडियो में हमारे साथ तीन खास मेहमान और सबसे पहले मिलिए कांग्रेस के युवा सांसद सचिन पायलट से। उनसे पूछेंगे कांग्रेस छत्तीसगढ़ क्यों नहीं बचा सकी और मध्य प्रदेश में क्यों इतनी बुरी तरह से पिट गई। हमारे दूसरे खास मेहमान बीजेपी के सांसद शहनवाज हुसैन। जानेंगे क्या बीजेपी के उठाए मुद्दे नहीं चल पाए इन चुनाव में। हमारे तीसरे खास मेहमान सीपीआई के सचिव अतुल अंजान, और उनसे पूछेंगे इस बार क्या होगी लेफ्ट की भूमिका। साथ ही चलेंगे मुंबई, जहां हमारे साथ हैं लोक सत्ता के संपादक कुमार केतकर, और उनसे जानेंगे क्या विधानसभा चुनाव नतीजे लोकसभा चुनाव पर असर डालेंगे। मुकाबला में कुल मिलाकर 4 दौर। SMS करें। मुकाबला की शुरुआत करेंगे सचिन पायलट। आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की जीत हुई है 3-2 से, लेकिन आप इसको करीब से देखें तो ये 2-3 की जीत लगती है। आप दिल्ली और मिजोरम तो जीते, लेकिन आप राजस्थान में दूसरों की मदद मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी हार हुई है। मध्य प्रदेश में तो आपकी कहीं गिनती नहीं है दूर दूर तक। क्या इसी तरीके से आप अगला लोकसभा का चुनाव जीतेंगे? मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चुनावों के माध्यम से जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसने कोशिश करी आतंकवाद जैसे मुद्दे को लेकर समाज का ध्रुवीकरण करना और एक नफरत की जो राजनीति की कोशिश करी, उसको लोगों ने नकारा। ऐसे मुद्दे उठाए, इश्तिहार दिए दिल्ली में, मुंबई में, और आतंकवाद के जरिए सत्ता को हासिल करने की जो मुहिम थी उसको लोगों ने सिरे से नकार दिया है। और दिल्ली में तीसरी बार सत्ता में हम लोग आए हैं, मतलब वहां के लोगों ने और राजस्थान के लोगों ने साफ कहा कि नफरत की राजनीति, एक दूसरे को लड़वाने की राजनीति और समाज का ध्रुवीकरण धर्म जाति के नाम पर जो करने वाले लोग हैं उनको हम नकारते हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत है प्रजातंत्र के लिए और हमारे लिए। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस का दानादार और बढ़ेगा। जी, नकारात्मक राजनीति को लोग मना कर रहे हैं। इस पूरे चुनाव में 4 राज्यों में, अब कांग्रेस मिजोरम भी गिना रही है, ये 4 राज्य मिजोरम में हम जी मिजोरम में हम लड़े ही नहीं ठीक से। अच्छा। और ये 4 राज्य जो इस क्षेत्र में चुनाव हुआ है उसमें 590 विधानसभा है और 590 विधानसभा में बीजेपी ने 294 जीता है और कांग्रेस ने 247 जीता है। अच्छा। अगर इसको आप एक मान लें कि कौन ज्यादा जीता, तो अब दिल्ली में आप जीते, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। राजस्थान में आप जीते नहीं है, अभी भी तलाश आपको है। राजस्थान में थोड़े से सीटों से हम रह गए, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम जीते। अगर नफरत की राजनीति और जात की और बिरादरी की राजनीति हम करते तो फिर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं जीतते, फिर चारों राज्य में आप जीतते। छत्तीसगढ़ में आप चुनाव हारे। मध्य प्रदेश की बात करें, बीजेपी ने 3-3 मुख्यमंत्री बदले। लग रहा था कि बीजेपी कहीं नहीं रह पाएगी वहां पर। उमा भारती भी वहां से छिटक गई थी, उसके बावजूद आप हारे। इतने बड़े राज्यों में आप हारकर किस तरह से सोचते हैं कि अगली बार दिल्ली में अपना झंडा फहराएंगे? उससे हम मुंह नहीं फेरना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में हम निश्चित रूप से 4-5 सीट हमारी और आती तो हम सरकार बना सकते थे। मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी की हार हुई है और हम लोग इस पर चिंतन करेंगे, इसमें क्यों हुआ, किन कारणों से हार हुई। लेकिन देश भर में जो एक धारणा बन रही थी कि कांग्रेस का जनाधार कम होने की स्थिति पैदा हो सकती है, उसको लोगों ने बिल्कुल नकार दिया है। और हम देखिए जिस प्रकार मुंबई में आतंकवादी घटना हुई, उसके दौरान किस प्रकार उसको सहजता से उसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करने की कोशिश करी। गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी ओबरे होटल के बाहर खड़े हैं, हाथ बांध कर मुठभेड़ चल रही है, लोगों को संकेत कर रहे हैं। इश्तिहार, भाषण तो नेता बोलते हैं बीजेपी के कि हम नहीं करना चाहते राजनीति आतंकवाद के ऊपर, लेकिन जब इश्तिहार छपते हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली में हमने देखा कितने घिनौने इश्तिहार थे वो।